Hello everyone. I'm back with another ownership review of my Kia Seltos 2022 IVT. आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही 20,000 किलोमीटर हुए हैं और कल ही मैं इसे वर्कशॉप पे ले गया था। वैसे इस कार में आज तक कोई इशू नहीं आया है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया। एक माइनर सा साउंड था जो कि सीट से था, जो कि सर्विस सेंटर ने फिक्स कर दिया है और उसके लिए एक पूरा सीट का फ्रेम रिप्लेस कर दिया उन्होंने, जो साउंड आ रहा था। एंड ये मेरी प्राइमरी कार है। मैं इससे काफ़ी दूर दूर तक गया हूँ, सोलो ड्राइव्स पे गया हूँ और इसको मैंने बहुत प्यार से चलाया, बहुत आराम से चलाया है एंड इसमें मैं बहुत रिलाई भी करता हूँ। ठीक है, CVT गियर बॉक्स है जिसको हुंडई किया IVT कहते हैं। इंटेलिजेंस वेरिएबल ट्रांसमिशन या हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन CVT। और कार बहुत बहुत शानदार है अगर आप इसे सिटी पे चलाना चाहते हैं, और उससे भी बढ़िया है अगर आप इसे हाईवे पे ले जाना चाहते हैं। बहुत प्लांटेड है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। कार का सिटी में एवरेज भी अच्छा है। मैं इसे दिल्ली NCR में चलाता हूँ और इस कार से, जिसको मैं बहुत लाइट फुटेड चलाता हूँ, तो मैं 15 के ऊपर का एवरेज निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा अगर तेज़ चलाता हूँ तो 13-14 तो मुझे मिलता ही है, और हाईवे पे तो मैंने इससे 20 के ऊपर भी निकाला है। तो आप आइडिया लगा सकते होंगे कि मैं कार बहुत प्यार से आराम से चलाता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ माय ओनरशिप रिव्यू, अगर मैं आपको एंड की कहानी सबसे पहले बताऊं कि अगर मुझे ओवरऑल स्टार्टिंग फ्रॉम परचेज एक्सपीरियंस से लेके, सर्विस एक्सपीरियंस से लेके, ओनरशिप एक्सपीरियंस में इस कार को रेट करना हो तो मैं इसको कितना दूंगा? आई थिंक आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10। और ये सारे पैरामीटर्स को अगर मैं डिवाइड करूं, राइट, मेरे जो ओनरशिप के हैं, आई थिंक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए है वो एक फर्स्ट फ्री, हासिल फ्री एक्सपीरियंस एक ओनर जो चाहता है, तो वो एक्सपीरियंस मुझे इस कार के साथ मिला है। हर कार की तरह कहीं ना कहीं छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। आई थिंक वो मेरे साथ भी हुआ और वो रिजॉल्व हो गए। कुछ ऐसा नहीं था, कार ने कभी धोखा नहीं दिया, कार का कभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कार में कभी कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं आया, और काफ़ी प्लांटेड है, काफ़ी इकोनॉमिकल भी अपने साइज़ के हिसाब से, और इसका प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है। तो मैं अगेन एक बार अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इस कार को लेने का पूरा जो मेरा एक रिसर्च था और जो एक्सपीरियंस था, कहाँ पे मैं आया और मैंने किया सेल्टॉस ले ली। तो ये बात है कोविड टाइम की। कोविड टाइम, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले मेरी लाइफ में एक पैंडमिक आ गया था, और वो ये था कि मुझे बैक इंजरी हो गई थी और मेरे पास एक फोर्ड फीगो हुआ करती थी जो कि एक डीजल कार थी। क्लच बहुत टाइट था, कार में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत प्लांटेड, बहुत अच्छी चलती थी, और मैं उसे नहीं चला सकता था बिकॉज ऑफ जो उसका इनग्रेस एग्रेस का जो इशू होता है। आप जब अंदर बैठते हो, उतरते हो, तो वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था। गाड़ी थोड़ी नीचे थी और मैनुअल थी, क्लच हार्ड था, तो वो कार में नहीं चला सकता था। मेरे लेफ़्ट लेग में प्रॉब्लम्स थी स्लिप डिस्क की वजह से। तो मैंने वो कार सेल करी और उसके बाद मैं फोर्ड की ही एको स्पोर्ट लेना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। मेरे कार के प्लान्स थोड़े डिले हो गए। डिले होने पे ये भी न्यूज़ आई कि फोर्ड इंडिया छोड़ रही है, तो मैंने और ऑप्शंस को देखना शुरू किया, और उनमें सबसे पहले टाटा नेक्सॉन थी, जिसको मैं हर बार टेस्ट राइड लेता था, फाइनल करता था, और फिर टाटा की वजह से ही उसे रिजेक्ट कर देता था। उसके बाद नेक्सॉन के बाद जो मैंने अगली कार ट्राई करी थी वो थी आपकी हुंडई की क्रेटा। क्रेटा was a good car and it is a good car.
बट कहीं ना कहीं सेल्टॉस दिखने में मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी. फॉर द प्राइस दैट यू पे यू आर गेटिंग मोर फीचर्स. तो कहीं ना कहीं मुझे सेल्टॉस ज़्यादा बेटर लगी इन टर्म्स ऑफ क्रेटा. इसके अलावा मैंने कुशाक भी देखी थी. कुशाक 1 लीटर अवेलेबल थी उस टाइम, 1.5 अवेलेबल नहीं थी. प्लस कहीं ना कहीं DCT DSG उस टाइम पे मैं बहुत डरता था उन दोनों ट्रांसमिशन से. आई मीन फॉक्सवैगन ग्रुप और हुंडई का जो DCT था, मैंने उसमें काफ़ी ओवर हीटिंग इश्यूज सुने थे. तो कहीं ना कहीं मेरा एक डर भी था. और मैं लेना चाहता था या तो टॉर्क कन्वर्टर या CVT. मैंने होंडा सिटी भी ट्राई करी, बट होंडा सिटी में वही प्रॉब्लम इनरेस एक्रेस की आ रही थी, तो मुझे बैक पेन हो जा रहा था. तो कंफर्ट एक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी, अपार्ट फ्रॉम एन ऑटोमेटिक एंड अ गुड लुक्स. फिर मैंने MG हेक्टर ट्राई करी. हेक्टर बहुत बहुत अच्छी कार, चलाने में बहुत कंफर्टेबल, ऐसा लगता है कि आप सोफे में बैठे हो. बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है MG की, बट माइलेज बहुत कम था. और डीजल जो मैं पहले चलाता था वो मुझे 19-20 का एवरेज देती थी, हाईवे पे सिटी में 17-18 देती थी. और MG कहीं ना कहीं CVT के साथ जो आ रही थी पेट्रोल में, टर्बो पेट्रोल में 1.5, वो 6-7 के ऊपर एवरेज देती रही थी. मैंने XUV भी देखी 700, बट महिंद्रा और टाटा से मैं थोड़ी दूरी बनाए रखता हूँ. उसका एक रीज़न है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इंडियन ब्रांड्स के साथ. प्लस मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ उनके प्रोडक्ट्स में. ऑफ कोर्स काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, बट कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश के इश्यूज़ हैं. कहीं ना कहीं सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, जो कि ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस, जो कि एक ओनरशिप एक्सपीरियंस में मेरे लिए मैटर करता है, वो वहाँ मुझे नहीं मिलता है. तो मैंने उन दोनों ब्रांड्स को फिर कंसिडर नहीं किया है. इनफैक्ट देखी मैंने सफारी भी थी, पर मैं उसकी तरफ गया नहीं. सेल्टॉस पे वेटिंग थी और बाकी हर कार पे वेटिंग थी. उस टाइम पे मैंने कार 2021 में बुक करी, और मैं वेट करता रहा कि एक इसका फेस लिफ्ट आने वाला है. और वो फेस लिफ्ट आया जिसमें एयरबैग्स बढ़ा दिए गए थे, सनरूफ ऐड हो गया था, लोगो चेंज हो गया था. तो मैंने उस कार को फाइनल किया और फिर सेल्टॉस पर्ल वाइट कलर में HTX IVT खरीदी. खरीदने के बाद इनिशियल जो 1000 किलोमीटर होते थे उसमें उसको एज़ यूजुअल मैंने रनिंग पीरियड में बहुत प्यार से 2000 RPM के नीचे चलाने की कोशिश की, या आप कह सकते हैं 70-80 के बिलो चलाया. और कार ने मुझे उस टाइम पे ही 17-18 का एवरेज देना शुरू कर दिया था. एंड उसके बाद इस कार को मैं पुणे ले गया. मैं उसे महाराष्ट्र में मैंने काफ़ी इसको हिली एरिया में ड्राइव किया. मैंने इसको मैनुअल मोड्स में ड्राइव किया है, मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव किया है. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस कार के साथ. अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ओनरशिप एस्पेक्ट्स पे, जो कि एक ओनर अपनी कार से एक्चुअली एक्सपेक्ट करता है. जैसा कि मैंने बोला हर बार कि जो आपका कार का रिलायबिलिटी फैक्टर होता है, जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, इस कार के साथ वो क्वेश्चन बहुत हाई है. ये ट्रांसमिशन वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशंस है ऑटोमेटिक्स में, जो कि इक्विवेलेंट टू अ टॉर्क कन्वर्टर है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी. तो आपको ये धोखा नहीं देता है. इट्स अ माइल मंचर. इट कैन गो फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स विदाउट एनी इश्यूज़. और इसके जो गियर शिफ्ट्स है बहुत सीमलेस है, आपको पता ही नहीं चलेंगे कि गियर शिफ्ट्स हो रहे हैं, बिकॉज इट्स अ CVT. जैसे अगर आपने एक्टिवा चलाई हो, तो एक्टिवा का ट्रांसमिशन इज़ ऑल्सो लाइक CVT, आपको पता ही नहीं चलता है, राइट. इट्स अ सिंगल गियर CVT आई थिंक, एंड दिस हैज़ आई थिंक ऑन पेपर 7 गियर्स, जो मैनुअल मोड में दिखाता है. नॉट श्योर कि टेक्निकली इंटरनली आज की डेट में CVT में क्या चेंजेस हुए हैं, बट जब मैंने पढ़ा था तो इसमें कुछ इनफाइनाइट गियर रेशियोज़ होते थे. तो चलती है, बहुत स्मूथ है और बहुत रिलायबल प्रोडक्ट है. इंजन 1.5 जो इसमें आता है, ये क्रेटा में भी आता है, ये वेरना में भी आता है, ये कारंस में भी आता है. और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है. परफॉर्मेंस इंजन की अच्छी है. मैं एक कम्यूटिंग पर्पस से इस कार को यूज़ करता हूँ और हाईवे पर्पस से भी यूज़ करता हूँ. सेंसिबल ड्राइविंग पे बिलीव करता हूँ. तो
मेरा ऑब्जेक्टिव कार को बहुत तेज़ एक्सेलरेट नहीं करना है. हमारी इंडियन कंडीशंस भी ऐसी नहीं है और दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक और रोड्स भी ऐसी नहीं है. बट स्टिल स्पीड अच्छी पकड़ती है जब आप इसे स्ट्रेच पे ले जाए. फॉर एग्जांपल यमुना एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल्स पे मैंने इन्हें चलाया है और मैं बहुत फ्रीक्वेंट ले जाता हूँ उस पर, तो कार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है. कार में कुछ नए मोड्स भी ऐड हुए थे, जैसे 3 ड्राइव मोड्स है जो कि मैं आपको डायल पे दिखाऊं, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक इको मोड रहता है, अभी नॉर्मल मोड है, और एक स्पोर्ट्स मोड है. बेसिकली इसमें कार की इंजन का रिस्पॉन्स, वो थ्रॉटल पे कैसे रहेगा वो चेंज हो जाता है. गियर की होल्डिंग चेंज हो जाती है, राइट. लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक गियर में कार होल्ड रहती है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स मोड में, और आप इसे ज़्यादा तेज़ पुश कर सकते हैं. इसी तरह इसमें इन मोड्स के अलावा स्नो मोड, मड मोड और सैंड मोड है. दीज आर काइंड ऑफ अट्रैक्शन मोड्स. तो ये भी आपको हेल्प करते हैं. मैंने इसको टेस्ट किया मड मोड में और मुझे लगता था कि ये गिमिक है, काम नहीं करता है, बट इट एक्चुअली वर्क्स. और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी कार स्लश मड में से निकल गई थी और मेरे पीछे एक थार थी, वो फंस गई थी. ऑफ कोर्स इट वाज अ 4x2, बट थार इज़ अ थार, राइट. तो इट हैज़ अ वेरी टॉर्की इंजन. वेदर वो पेट्रोल था या डीजल था वो मुझे नहीं पता, बट हाँ वो कार फंसी थी और उसको निकाला गया था सेम मड स्लश में. तो ये काम तो करते हैं. इसके अलावा पैडल शिफ्टर्स भी इसमें हैं, जो कि अब फेस लिफ्टेड मॉडल में भी कंटिन्यू किया है. अच्छे हैं, बट आई डोंट यूज़ इट दैट ऑफन. कभी कभी अपने रिक्रिएशन पर्पस के लिए, मज़े के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, बट कोई ख़ास इनका बेनिफिट नहीं है. एक सनरूफ है जो कि मुझे जैसा कि मैंने आपको वेन्यू में बताया था कि तभी अच्छा लगता है जब आप बस इसके कर्टन को, ब्लाइंड को खोल दे और थोड़ी सी लाइट अंदर आ जाए. अदरवाइज़ पोल्यूशन इतना है, ट्रैफिक में नॉइज़ इतनी होती है कि अगर आप इसे खोल दें, और वेदर भी इतना अच्छा नहीं है कि आप इसे ओपन करके ड्राइव करें. इनफैक्ट मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि सनरूफ ओपन करके ड्राइव करो, जस्ट बिकॉज ऑफ कार की परफॉर्मेंस में. प्लस इंटीरियर भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं इफ़ यू कीप द ग्लास ओपन ऑफ द सनरूफ. बाकी कार में कोई नॉइज़ नहीं है. एक नॉइज़ थी जिसमें मैंने आपको बताया सीट रिप्लेस हो गई, जो उसका फ्रेम होता है. अदरवाइज़ कोई नॉइज़ नहीं है. टायर नॉइज़ है थोड़ी सी, वो आई थिंक जो स्टॉक जेके टायर्स हैं उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है. इनिशियली फर्स्ट 10,000 किलोमीटर्स काफ़ी सही परफॉर्मेंस था, बट उसके बाद वो धीमे धीमे करके बेकार हो गए. मैंने मिशेलिन और योकोहामा यूज़ करे हैं, मुझे उनकी क्वालिटी पता, और मैंने सेल्टॉस में भी ड्राइव किए हैं. तो आई थिंक जो मेरा अगला अपग्रेड इस कार पे होगा वो योकोहामा या मिशेलिन के चारों टायर्स होंगे. तो ओवरऑल ड्राइव करने में ये बहुत बहुत कंफर्टेबल, इजी टू ड्राइव कार है. चाहे आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, आप किसी भी जेंडर के ड्राइवर हो, ये कार आपको खुश रखेगी. बहुत इजी टू ड्राइव है. अब क्योंकि मैंने फोर्ड चलाई है, मैंने टाटा की कार्स भी चलाई हैं, मारुति हुंडई भी हमारे पास रही है, तो ड्राइविंग में जो एक फैक्टर होता है स्टीयरिंग का, कि स्टीयरिंग कितनी कम्यूट करती है रोड के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि फोर्ड के लेवल का कमिटमेंट किसी और स्टीयरिंग में आज तक मुझे मिला है. थोड़ा बहुत जो मुझे क्लोज लगा था वो टाटा की नेक्सॉन में लगा था, इको स्पोर्ट में लगा था, बट बाकी इतनी कम्युनिकेटिव स्टीयरिंग सबकी अब नहीं होती है. तो मुझे अब इसकी आदत पड़ गई है. स्टीयरिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, रिस्पॉन्सिव है मेरे लिए और वेग नहीं लगती है. थोड़ा सा प्ले है स्टीयरिंग में, आई थिंक वो हुंडई की हर गाड़ी में होता है. हल्का सा लेफ़्ट राइट पे रिस्पॉन्स तुरंत नहीं आता है, बट अदरवाइज वंस यू आर यूज्ड टू इट, कार काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी है. इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी अच्छा है. इसकी टिल्टेड प्लेसमेंट ड्राइविंग में बहुत हेल्प करती है. आपको अपनी नज़र हटानी नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा. एक झलक में दिख जाता है कि मैप पे क्या चल रहा है.
और इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायर्ड है। मैं एक वायरलेस किट यूज़ करता हूँ, तो मुझे और वो भी इश्यूज़ नहीं होते हैं। एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि जो अगर आप वायर से एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले यूज़ करें, आई डोंट नो क्या स्पेसिफिकेशन है, बट मेरे आईफोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे आधे घंटे लगते हैं, और अगर मेरा फ़ोन 20% है, ऑफिस पहुँचते पहुँचते वो 70% हो जाता है। तो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट काफ़ी सही चार्जिंग है। AC इसका बेटर है देन द कंपटीशन, बट हाँ, अगर आप इसे सफारी के AC के साथ, हैरियर के AC के साथ कंपेयर करेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है। बट हाँ, दिल्ली NCR के क्लाइमेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे AC से कोई प्रॉब्लम आई हो। काफ़ी अच्छा है, सीटिंग भी अच्छी है, कुशन अच्छा है, लंबार सपोर्ट अच्छा है इस कार का। इवन दो लंबार एडजस्टमेंट नहीं है, आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं। लंबार एडजस्टमेंट आता ही नहीं हमारे यहाँ इस सेगमेंट की, C2 सेगमेंट की कार में ज़्यादातर। तो अदरवाइज सीट्स बहुत अच्छी हैं, लेदरेट सीट्स हैं, कलर इनका बेज है, इजी टू मेंटेन है, इतनी गंदी नहीं होती हैं। और सॉफ्ट टच मटेरियल का भी यूज़ किया है, तो जब आपकी कार में सॉफ्ट टच मटेरियल होता है तो नॉइस और जो साउंड होता है उसका आइसोलेशन अच्छा होता है, उनका रिफ्लेक्शन कम होता है। तो इस मामले में भी ये काफ़ी सही है। प्रीमियम फील होती है क्रेटा से कहीं ना कहीं, काफ़ी रिच फील होती है। और इसके अलावा इसमें ऑटो डिमिंग IRVM भी दिया हुआ है इस मॉडल में, जो कि मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगता है। अब मुझे मैनुअली मोड्स को रात को चेंज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं रात को ही ड्राइव करता हूँ ऑफिस से जब आता हूँ। तो अब मैं बिना ऑटो डिमिंग IRVM के कार चलाने में मुझे प्रॉब्लम होती है। अंदर की लाइट वाइट है, जो कि आई थिंक वाइट LEDs हैं। एक अच्छा टच है HTX ऑनवर्ड। एंड इसके अलावा आई थिंक कार में बूट स्पेस अच्छा है, पीछे की भी स्पेस बहुत अच्छी है, आराम से 5 लोग बैठ पाते हैं। अगर मीडियम अपने इंडियन साइज़ के लोग हैं तो 5 लोग, 3 पीछे 2 आगे आराम से बैठ सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। डिजिटल एनालॉग का कॉम्बिनेशन है, जो कि मैं बहुत प्रेफर करता हूँ रादर देन हैविंग एवरीथिंग डिजिटल, तो मेरे सेटअप को मीट करती है। क्रूज़ कंट्रोल है, मैंने क्रूज़ कंट्रोल पे बहुत लंबा कार्स को ड्राइव किया है, और इनफैक्ट मैंने अपने कोलीग्स से जिनके पास डिफरेंट ब्रांड्स की कार है उनका क्रूज़ कंट्रोल का एक्सपीरियंस भी सुना है। तो उन्होंने बताया है कि मैं उन इंडियन ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट उनके क्रूज़ कंट्रोल काम करना बंद कर देते हैं, ओवरहीट हो जाता है, क्या होता है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो इंगेज नहीं होते। बट इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं आया मुझे आज तक। कनेक्टेड कार टेक है इसमें, जिसको मैं बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ। मैं अपने अपार्टमेंट से निकलने से पहले अपनी कार को कमांड दे देता हूँ, स्टार्ट करके एक टेम्परेचर सेट कर देता हूँ, तब तक कोल्ड स्टार्ट हो जाती है मेरी कार। 2-3 मिनट में कार अच्छे से कूल अप, ठंडी भी हो जाती है, इवन दो इट्स अ कवर्ड पार्किंग, पर अच्छा फीचर है। कार को कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑफिस की पार्किंग से निकले और अपनी डेस्क से पहुँचे और आप सोचते हैं आपने कार लॉक करी कि नहीं, तो आप कनेक्टेड कार टेक से लॉक कर सकते हैं। आप जियो फेंसिंग भी कर सकते हैं, आपकी ड्राइव आपने कितनी करी है, कहाँ गए हैं, वो मैप्स पे भी दिखाता है, एक हिस्ट्री मेंटेन करता है। एंड साथ ही साथ आप कार का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि कनेक्टेड कार टेक के थ्रू होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, और नॉट जस्ट फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट from keeping yourself updated, engaged about the insides of your car, right? तो ये मुझे बड़ा अच्छा फीचर लगता है कि आप कहीं से भी रिमोटली दुनिया के किसी भी कोने से अपने कार को एटलीस्ट कुछ बेसिक कंट्रोल्स कर सकते हो। तो ये फीचर्स इस कार के अच्छे हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे कार के सस्पेंशंस की, तो जब फर्स्ट जनरेशन की सेल्टॉस आई थी, सस्पेंशन बहुत स्टिफ हुआ करते थे। इस कार के सस्पेंशन उतने स्टिफ नहीं है, थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन हाँ,
क्रेटा के सेगमेंट के नहीं है, और टाटा महिंद्रा आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी इसके आगे सस्पेंशन के मामले में। बट ओवरऑल जब मैं इन सस्पेंशन को डेली ड्राइव करता हूँ तो मैं आपको ये डिफरेंस बता सकता हूँ कि कोई बोन जैगरिंग एक्सपीरियंस नहीं है। हाई स्पीड पे इस थोड़े से स्टिफ सस्पेंशंस की वजह से स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कार हिलती नहीं है, राइट। आप 120 140 पे भी अगर चलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इस कार की। वहाँ पे एक क्रेटा का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, बट इसका नहीं ख़राब होता है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस कार जो मुझे लगी है। एंड ओवरऑल अगर मुझे कार किसी को रिकमेंड करनी हो तो मैं करूँगा। लास्ट चीज़, आई थिंक हम सब आजकल सेफ्टी के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, और सेफ्टी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जान है तो जहाँ है, तो कार ठीक है, राइट। इसने अपना इंडियन स्पेक कार ने जो ये मैं चला रहा हूँ, और जो आज की कार आती है वो ग्लोबल एनकैप पे टेस्टेड नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता है कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। बट जो मुझको समझ आता है, राइट, कि इट इज़ ओके, द कार हैज़ अ गुड बिल्ड इफ़ नॉट द बेस्ट। 3 स्टार स्कोर किया था, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो इम्प्रूवमेंट्स क्रेटा में आए हैं और नए सेल्टॉस में आए हैं, इट शुड मिनिमम स्कोर a 4 star, but I expect it to score a 5 star with all the important things, bells and whistles, security features in this car. तो बाकी आप सीट बेल्ट पहने, आराम से चलाएं, आपकी जान आपके हाथ में। 5 स्टार कार भी आपको नहीं बचा सकती है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, सेफली नहीं चलाते हैं। अदरवाइज इट्स अ गुड कार। तो मेरी तरफ से मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो इस कार के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगेन ये एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज वाला रिव्यू है जो आई थिंक हर आदमी प्रेफर करना पसंद करता है। हमें इतनी टेक्निकल में नहीं जाना है कि इंजन कैसे काम करता है, ट्रांसमिशन कैसे काम करता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसका इतना लेना देना नहीं है। द ओवरऑल वी वांट अ कार दैट इज़ रिलायबल, दैट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन आवर फेस, कीप्स अर हैप्पी, दूर दूर तक जाए, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करे, और हमें सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जाए और घर वापस लाए। तो उन सब चीज़ों के लिए एक अच्छी कार है। और अगर आपको कुछ भी जानना हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक और वीडियो में उनके आंसर दूँ या कमेंट्स में आपको बता दूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बाकी लोगों की तरह एक स्टाइलिश सा वीडियो बना के दूँ तो मुझे वो भी बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसे करने की। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक अगर आपको अच्छा लगा हो, सो दैट इट इनकरेजेस मी टू कीप ऑन मेकिंग videos for a common man. Thank you for watching.